नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि यूपी में एक एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी पुलिस कराएगी, यूपी एएसआई, क्लर्क और अकाउंटेंट का। उसके सिलेबस में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आपसे अनुरोध है कि इसे थोड़ी छोटी सी वीडियो होगी, आप इसे पूरी देखेंगे तो आपके लिए एक टॉपिक मैं ऑलमोस्ट क्लियर कर दूंगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे यह भी अनुरोध है लाइक जरूर करके जाए। अगर यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में मैं आपको कराने क्या वाला हूं, कंप्यूटर जनरेशन के सारे क्वेश्चंस ए टू जेड, जो जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे कवर कर देने वाला हूं। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? मतलब पहले जनरेशन कंप्यूटर का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं, आगे एक्सप्लेन करता हूं। पीडीपी अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहां पर आपके लिए आंसर है। फर्स्ट जनरेशन के बारे में एक ए टू जेड पॉइंट कवर करते हैं और यह भी जानते हैं कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले जनरेशन का टाइम पीरियड अगर देखें तो 1940 से 56 तक है। यह आपको अप्रॉक्सी याद रखना है। आपको डेटा काफी दूर दूर का देंगे तो आप पहचानना है बस। अगर आपको वहां पे 41 से 54 दे दे तो आप वही लगाएंगे। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड था? ये वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड था। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी? तो मशीन लैंग्वेज। आपको समझ आया? यहां तीन क्वेश्चन है। एक तो इसमें वैक्यूम, इसका टाइम पीरियड, और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। तो यही तीन क्वेश्चंस हर जनरेशन से मुझे देखने हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। बहुत ज्यादा प्राइस हाई था, बहुत ज्यादा बड़ा था, मल्टीटास्किंग नहीं की जा सकती थी। अब मैं आपसे पूछूं कि मल्टीटास्किंग किस जनरेशन से की जानी शुरू की गई थी, तो मैं आपको बताऊं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से। यहां पर कोई मॉनिटर का यूज नहीं था, मतलब कि मॉनिटर लेस था। आपसे पूछा जा सकता है। और अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें यूज होती थी। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप किए गए थे तो बताएं। ENI AC मतलब इनियक पढ़ लीजिए, यूनियक पढ़ लीजिए, और EDSEC पढ़ लीजिए, EDVAC पढ़ लीजिए। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद करनी है। याद क्या करनी है? एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में करने लायक हो जाएंगे। इसकी फुल फॉर्म इनियक की देखें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, और यूनियक की यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDSEC की इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहां पर आप देख लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेटर है। और EDVAC की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपको याद रखना है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो यहां से मैं सारी जनरेशन को लेकर चलूंगा। विच ऑफ दीज वॉज इंट्रोड्यूस द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से किस में सेकेंड जनरेशन में काम हुआ? मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, ट्रांजिस्टर। यहां पे आपका आंसर लगा हुआ। यहां पर मैं सारी जनरेशन को लेकर चल रहा हूं। पहली जो फर्स्ट हमारी जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, थर्ड में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ। तो आपको ये याद रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर टाइम पीरियड? मतलब यहां पे टाइम पीरियड की बात की जा रही है। मैं आपको सारे क्वेश्चन बोलता रहा हूं, A to Z कवर कर देने वाला हूं। आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी। ये आपका आंसर है। डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं कि पहली जनरेशन कब इंट्रोड्यूस हुई। आसपास का टाइम भी हो तो प्लीज बताना चाहता हूं कि उसे भी जरूर टिक करें, क्योंकि अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है। पहली जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 56, और सेकंड जनरेशन 56 से 63, थर्ड जनरेशन 64 से 71, फोर्थ जनरेशन 72 से 2010, लेकिन कुछ में टिल भी लिखा हुआ है। 1972 से अभी तक लिखा हुआ है टिल, तो आप उसे भी सही मानेंगे। एक मैंने जहां से डेटा लिया है वहां पर 2010 लिखा हुआ था। फिफ्थ जनरेशन 2010 से अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा। अभी तो इसकी और ज्यादा खोज होंगी। अब यहां पर देख लेते हैं
कि कौन कौन से कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया किस किस जनरेशन में। पहली का मैंने आपको बता दिया था, लेकिन दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। इनिएक, यूनिएक और ईडीसैक, ईडीवैक, आप इस तरीके से याद कर लें जो कि आपको बेनिफिट रहेगा। सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो फोर्ट्रॉन और कोबोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। मैंने कई सारे ये जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं इसमें देखा है, और कहीं ना कहीं इसमें भी पूछा जाएगा। अगर मैं बताऊं फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, आपको याद रख लेना है। कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। थर्ड जनरेशन की अगर बात करें, PDP-8, IBM 360, ये याद करना जरूरी है। ICL 2900। अगर मैं बोलूं कि IBM, अगर नॉर्मल IBM ने कंप्यूटर अपने कब निकाले तो फोर्थ जनरेशन में निकाले। अगर IBM 360 आ जाए तो वो थर्ड जनरेशन, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन में एप्पल ने भी अपने कंप्यूटर्स निकालने शुरू किए, और स्टार 1000, ये कई मैंने देखा है एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। अगर फिफ्थ की बात करें तो रोबोटिक्स, ये तो अपना चलता रहेगा, ये अभी भी अब बहुत एडवांस लेवल में जाएगा। अगर मैं बताऊं कि कौन सी लैंग्वेजेस किस जनरेशन में यूज हो रही थी, तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन में C++, सी शार्प, जावा, पास्कल, और बहुत सारी लैंग्वेजेस इसी में यूज हुई। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ह्यूमन लैंग्वेज इसमें यूज होनी शुरू हुई थी। और बात करूं फिफ्थ में, तो फिफ्थ में भी एडवांस ह्यूमन लैंग्वेज आप कह सकते हैं। अगर मैं किसी रोबोट से बोलूं कि भाई मेरे को पानी ले आओ, तो मेरी बात को अपना डिकोड कर लेगा ना, समझ जाएगा ना क्या बोल रहा हूं। तो मतलब फिफ्थ में भी ह्यूमन लैंग्वेज ही यूज हो रही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है कि हाँ कम समय में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है, तो आपसे अनुरोध है कि लाइक ज़रूर अब कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि चैनल ग्रो करे और मैं इसी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूं, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत ना पड़े। धन्यवाद।